गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता, गुरु चरण की से। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर, दुर्जन को सज्जन करो, नोत जिमाओं की। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, अरे कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी ने बांके बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी जी से कहा, मैं तो प्रभु आपको तभी प्रणाम करूंगा जब आप मुरली का त्याग करके धनुष बाण को अपने हाथ में धारण करेंगे। मैं जानता हूँ कि न राम अलग है न कृष्ण अलग है, आप दोनों एक ही हैं, लेकिन मैंने तो धनुषधारी श्री राम को अपना इष्ट माना है। ये सिर तो तभी नमन करेगा प्रभु जब आप धनुष बाण हाथ में लेंगे। अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्त की भावना से प्रेरित होकर के भगवान ने धनुष बाण को धारण किया और तुलसीदास जी को दर्शन दिया। भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए जैसा स्वरूप वो चाहते हैं वैसा वो धारण कर लेते हैं। फिर भी हम उस नारायण को जपते नहीं, भजते नहीं। इस मानव जीवन में आकर के भी भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का पूजन नहीं किया, अर्चना नहीं की, कथा नहीं सुनी, श्रवण नहीं किया, ये जीवन व्यर्थ है। ये जीवन इंद्रियों के सुख के सेवन के लिए ही केवल नहीं मिला है। इंद्रियों के द्वारा उतना ही भोग करना चाहिए जितना धर्म के अनुकूल है। अधिक खाने पर अपच हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, ज़्यादा कार्यभार करने से शरीर थक जाता है। उसी प्रकार ज़्यादा इंद्रियों के सेवन से भी बहुत प्रकार के शरीर में रोग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इंद्रियों को बस में करके, इंद्रियों को समझा करके और भगवान के चिंतन में जो जीवन लगता है वही धन्य जीवन है। भगवान ने मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि तुम 84 लाख से भटकते भटकते मनुष्य योनि को प्राप्त किया है। अब तू ऐसा कर्म कर कि तू आकर के मुझ में मिल जाए, मेरे में समा जाए। भगवान की
उत्कंठा बनी है कि कब कोई मानव मुझसे आकर के मेरे में अंतर्निहित हो जाए। कौन ऐसा भाग्यशाली भक्त है जो मुझसे आकर मिले। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर मनुष्य से आशा कर रहे हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव ने सबकी मति जो है भ्रमित कर रखी है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आप मुझे ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए, कथा श्रवण करवाइए, जिससे कि मैं ये शरीर त्यागूं तो भगवान को प्राप्त कर सकूं, भगवान के धाम को जा सकूं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुमने घर बार राज्य धन संपत्ति सब कुछ त्याग करके वैराग्य को धारण करके गंगा के तट पर जब तुम आ गए, तुम्हारे मन से सारी काम वासना निवृत्त हो गई। अब तुम्हारे जीवन सुधरने में कोई भी आक्षेप नहीं है। हे राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। प्रत्येक क्षण जो है बड़ा कीमती है। हर क्षण ये सोचो, मन में विचार करो और बार बार मन को ये समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा सगा कोई नहीं है। रिश्ते नातों की तो बात छोड़ दो, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, यहीं छूट जाएगा, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। अतः मेरा है कौन यहाँ? कोई नहीं। जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं, तो फिर ये रिश्ते नाते मेरे कैसे हो सकते हैं? भावना ऐसी बनाओ कि न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। ममता हटाओ, संग्रह में ममता बढ़ती है, इसलिए संग्रह से ममता को हटाना पड़ेगा। हे राजन, तृप्ति जो है ना, भोग भोगने से नहीं होती। भोग भोगते रहो, तृप्ति बढ़ती रहती है। तृप्ति तो त्याग में है। किसी वस्तु को त्याग दिया जाए तो अकस्मात तृप्त हो जाता है मन। जबरदस्ती त्यागने का नाम त्याग नहीं है। ज्ञान के द्वारा जो वस्तु त्यागी जाती है, तभी तृप्ति का अनुभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि प्रति क्षण सर्व आत्मा, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीला का ही श्रवण करे, मनन करे। प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से मन को शांति मिलती है। हे राजन, मानव शरीर सुख उपभोग के लिए नहीं मिला है। ये शरीर हरि के भजन के लिए मिला है। जिस अंशी के हम अंश हैं, उससे जाकर मिलने के लिए शरीर मिला है। ये घर हमारा यहाँ नहीं है। मेरा अपना घर परमात्मा का धाम है।
अपने घर जाने के लिए ये शरीर मिला है। ये इंद्रियों का सुख सभी प्राणियों को एक जैसा मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही सुख कुत्ते और कुतिया को भी मिलता है। छिपकली को भी वही सुख प्राप्त है। 84 लाख सभी योनियों को एक सा सुख प्राप्त होता है। लेकिन और किसी जीव को ज्ञान नहीं है। वो प्रभु से मिलने के लिए भजन नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता, ज्ञान धारण नहीं कर सकता। ये मानव जीवन जो है केवल यही प्रभु का सुमिरन कर सकता है। इसीलिए तो ये मानव शरीर मिला है कि प्रभु के स्मरण में लीन हो जाओ। एकांत में बैठो और ईश्वर का भजन करो। मन को एकांती जल्दी जो है ना, एकांत जो है जल्दी एकाग्रता को बनाता है। एकांत में बैठकर पहले कुछ प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध होता है, प्राण से मन जो है स्थिर होता है। उसके बाद गिरधर की भक्ति में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया। मैं तुमको वही सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। जिसकी सगुण में निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को न माने, तो उसकी भक्ति जो है अपूर्ण होती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। मन की सेवा यानी मन को समझाना, मन को साधना, मन को ध्यान में लगाना, मन को शुद्ध करना। ध्यान के समय मन शुद्ध हो जाता है, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। जगत को जब तक हम ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे, तब तक हमारा राग द्वेष नहीं मिटेगा। ये फलाना है, ये फलाना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये भाई है, ये बंधु है, जब तक ये विचार रहेगा तो हमारे अंदर उसके प्रति राग द्वेष होगा ही होगा। लेकिन हम सबके अंदर ब्रह्म को स्थापित कर देते हैं तो हमारे राग द्वेष जो हैं वो मिट जाते हैं। कुछ भक्तजन जगत को ब्रह्ममय मानते हैं। कुछ लोग हर पदार्थ में ही ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं, अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश करने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करते हैं। ये सारा विश्व ही भगवान का विराट स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भावना, कुभावना है वो समाप्त हो जाएगी।
हरि जो है, नारायण प्रभु श्री कृष्ण जो है, वही तो जगत है। ये जगत और कोई अलग नहीं, हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत जो है वो सत्य है। और हमारी दृष्टि से जगत जो है स्वप्न है। ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से निकला है। वैश्य जो है भगवान की जंघा से निकला है। शूद्र जो है भगवान के चरण से निकला है। अतः किसी का भी अपमान भगवान को पसंद नहीं। इसीलिए किसी का भी अपमान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जगत में जड़ और चेतन का जब तक हम भेद रखेंगे तब तक ध्यान में एकाग्रता आएगी नहीं। हे राजन, वैराग की भी धारणा बहुत जरूरी है। बिना वैराग्य के एकाग्रता नहीं प्राप्त होती। बिना वैराग्य के ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन अगर वस्तु में उलझा रहेगा, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा। ज्ञान मार्गी के लिए तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण प्रधानता है। भक्ति अगर करनी है तो वैराग्य के बिना भी चल सकती है, किंतु उसके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से भी अधिक कठिन काम है सबके साथ प्रेम करना। या तो सारे संसार को भगवान का स्वरूप देखकर सबसे प्रेम करो, अथवा सारे संसार को नश्वर समझ करके केवल ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ से प्रेम करना भक्ति मार्ग है। शरीर से आत्मा जो है भिन्न है, ऐसा सब समझते हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं। उसका ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं। लेकिन भक्त क्या मानता है? भक्त कहता है कि गाय में भी कृष्ण भगवान बसे हैं। गाय की सेवा जो करता है उसमें भी कृष्ण है। गाय जो घास खाती है उस घास में भी कृष्ण है। भक्ति मार्ग में सद्भाव बहुत जरूरी है। सभी के प्रति सद्भाव रखना बहुत कठिन है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म का दर्शन करता है। लेकिन भक्त वैष्णव अपने हृदय में चतुर्भुज द्वारिका नाथ के दर्शन करता है। दास्य भक्ति के द्वारा हृदय जो है ना बहुत जल्दी पिघल जाता है, दीन बन जाता है। पहले भगवान के चरणार बिंद का ध्यान करो, फिर मुखार बिंद का, और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। अरे ईश्वर का चिंतन न भी हो सके तो ऐसी कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो
कभी करना ही नहीं चाहिए। ध्यान किए बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो। मृत्यु के भय से वह स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ, ज्ञान के द्वारा, भय के द्वारा, भक्ति के द्वारा, बार बार अभ्यास करके इस मन को समझाओ, स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, प्रातः काल खिली न खिली। मलियाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन मन है चोट छिली न छिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानदेव जी ने अपने मन को ही गुरु बनाया। मन का सच्चा गुरु आत्मा ही है। एकनाथ महाराज जी के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज जी से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में स्थिर कैसे रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर रहता ही नहीं। एकनाथ जी ने सोचा, उपदेश देने से अच्छा है क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा, इस बात को अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे तुम्हारे मुखमंडल से देखकर ऐसा लगता है कि 10 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के पहले बैर वासना आदि का त्याग करके प्रभु का भजन करना चाहिए। तू ऐसा कर, 7 दिन के बाद आके मुझसे मिलना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। वह जल्दी जल्दी घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब अपने पुत्रों को बांट करके सबको सौंप दिया। उसके बाद उसने सबसे क्षमा याचना की और ईश्वर के ध्यान में बैठ गया। 7 दिनों के बाद वो एकनाथ जी के पास मिलने आया। महाराज जी ने पूछा, तूने 7 दिन क्या किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से इतना डरा हुआ हूँ कि सब कुछ छोड़ करके मैं तो प्रभु के ध्यान में लग गया। अब मैं 24 घंटा प्रभु का ध्यान करता हूँ। तो एकनाथ जी ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को प्रति क्षण याद करता हूँ, इसीलिए मेरा मन भगवान में सत सत लगता है। मैं मृत्यु का मन में डर रख करके सतत ईश्वर का भजन करता हूँ। देखो, तुम्हें भी मृत्यु का भय हुआ तो तुम्हारा मन भी विषयों से हट करके भगवान के भजन में लगा। जो सदा सर्वदा मृत्यु का भय जानता है कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, तो उसका मन भगवान के भजन में अवश्य लगता है। सदा सर्वदा श्री कृष्ण में
एकाग्र रहता है उसका मन। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के साथ तुम इतना तन्मय मत बनो। परमात्मा के ध्यान से ये जीव जो है ईश्वर से मिल जाता है। हम जिसका ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाला ध्येय से मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक ही तो हैं। जो ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है, वही ध्येय है और वही मुक्ति बन जाती है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक हो जाने चाहिए। हमारी दृष्टि कहाँ है? हम किसका दर्शन कर रहे हैं? जब ये एक हो जाता है तो साधन, साधक और साध्य एक बन जाते हैं। लोग परमात्मा को धन चढ़ाते हैं। अरे परमात्मा को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, वो ही तो सारे संसार को धन बांटता है। वो कहते हैं मुझे तुम्हारा मन चाहिए। तुम ऐसा व्यवहार करो, कृष्ण में तुम्हारा मन लग जाए। पणिहारिणी पानी भरे घड़ों को अपने सिर पर रखती है और साथ में दूसरी पणिहारिणियों से बातचीत करती हुई हंसती बतलाती और घर की ओर जाती है। वो बात भी कर रही है, हंस भी रही है, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने मटके पर है कि कहीं वो गिर न जाए। इसी तरह संसार में व्यवहार करते समय हमेशा ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो और जगत का कार्य करो। जगत के पदार्थों से आसक्ति मत रखो। भागवत में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। जो भक्त होते हैं, भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से होता है, किंतु समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग रह ही नहीं सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं करते। भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। भक्त जब लौकिक देह को छोड़ करके अप्राकृतिक शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को बड़ा आनंद होता है। वे कहते हैं मेरा अंश मुझसे मिलने आ गया। इसलिए भगवान के धाम में उत्सव मनाया जाता है। तुकाराम जी कहते हैं कीर्तन करने में जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में आनंद नहीं है। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा। तभी वह रस का अनुभव कर सकता है। भक्त चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कुछ अलग रहेगा तभी तो रस का अनुभव और उसके आनंद की प्राप्ति होगी।
कीड़ा जो है ना, भंवरी का चिंतन करता हुआ भंवर जो है भंवरी बन जाता है। इतना प्रेम उसको उससे है। उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यही तो है कैवल्य मुक्ति। किंतु वैष्णव भक्त जो है ना, केवल मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। वह ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, वंदना करना चाहते हैं, उसका रसास्वादन करते रहना चाहते हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है, वह उससे अलग कैसे रह सकता है? अशोक वन में, अशोक वाटिका में राम जी के विरह में सीता जी राम जी का अखंड अखंड स्मरण करती है, ध्यान करती है। सीता जी राम के ध्यान में इतनी तन्मय हो जाती है। विरह में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र उसे राम ही राम दिखाई देते हैं। तो सीता जी भूल जाती है कि मैं सीता हूं। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप हो जाता है। यही तो केवल मुक्ति है। सीता जी को बार बार लगता है कि वह राम रूप हो गई है। वह अपने स्त्री तत्व को ही भूल जाती है। एक बार सीता जी ने त्रिजटा से पूछा था कि मैंने सुना है कि भंवरी का चिंतन करते हुए भौरी बन जाता है। इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करते करते कहीं मैं राम बन गई तो क्या होगा? त्रिजटा ने कहा कि माता जी राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही तो होगा। जीव और शिव एक हो जाएं तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। ईश्वर से विमुख होना वो संसार के प्राणी का काम है, लेकिन जो ईश्वर से प्रेम करते हैं वो ईश्वर से विमुख नहीं होते। सभी साधनों में भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन ये कथा है, भागवत है, कीर्तन है, सत्संग है, भजन है। भागवत में जहाँ जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त होता है। भक्ति जो है तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। अभी 10 नाम ले लिया, फिर 4 दिन भूल गए, फिर 10 नाम ले लिया। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तदंतर हर क्षण प्रतिक्षण क्षण क्षण चलनी चाहिए, उसी का नाम भक्ति है। नारायण 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 नारायण। क्रम से कथा आगे।